महिला हमेशा अपने पे सवाल खड़ा करती रहती है कि क्या ये मेरी ही कमी है कि मैं अपने बच्चे की तरफ वो लगाव नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या मेरा मन नहीं कर रहा है। बच्चे के छोटे छोटे मोमेंट्स जो मेरे लिए एक मैजिकल मोमेंट्स होने चाहिए, तो जो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ प्लेजर, सैडनेस, लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक तूफान की तरह होता है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक महिला कंसीव कर लेती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड उनके साथ मूड स्विंग्स होना है विच इज़ वेरी बेसिक। आई थिंक ये पीरियड्स के टाइम पे भी होता ही है, मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन आफ्टर द डिलीवरी क्या आपके पास ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस आए हैं डिलीवरी के बाद कि महिलाएं बोल रही हैं कि हमें बच्चे पर ध्यान देने का मन नहीं करता है, बच्चा रोता रहता है, फिर कोई भी फैमिली मेम्बर आके आपके पास आपके कंप्लेन कर रहा है इस चीज़ को लेके? नहीं, बिल्कुल आती हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्सर इनफैक्ट जो न्यू मदर्स होती हैं कई बार उनको आते आते काफ़ी टाइम लग जाता है। सिम्टम्स जो लक्षण होते हैं प्रॉब्लम्स के, वो लक्षण तो कई बार पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते या तीसरे सप्ताह में शुरू हो जाते हैं। लेकिन महिला हमेशा अपने पे सवाल खड़ा करती रहती है कि क्या ये मेरी ही कमी है कि मैं अपने बच्चे की तरफ वो लगाव नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ या मेरा मन नहीं कर रहा है। क्योंकि जो बिल्डअप होता है प्रेगनेंसी के समय, वो बिल्डअप इतना हाई होता है, इतना हाइप हो जाता है कि किसी भी महिला की ज़िंदगी में चाइल्ड बर्थ एक सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है। तो वो जो हैप्पीएस्ट मोमेंट जब वो फील नहीं कर पाती है तो उसको कई बार लगता है कि मेरे में ही कोई कमी है, कि क्या मुझे इस बच्चे से प्यार नहीं है, क्या मुझे इस बच्ची से प्यार नहीं है, कि क्या हो रहा है। तो कई बार बहुत सारी महिलाओं को आने में कई बार कुछ वक्त लग जाता है हमारे पास, और हमारे पास वो डायरेक्टली भी नहीं आते बिकॉज गायनिकोलॉजिस्ट जिन्होंने उनकी डिलीवरी की है तो वो उनके एक तरह से एक फैमिली मेम्बर बन जाते हैं। दे गेट सो अटैच्ड विद द गायनिकोलॉजिस्ट। तो कई बार वो पहले जाते हैं गायनिकोलॉजिस्ट के पास, वो जाके बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं कि मैम मेरे को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो वी ऑफन रिसीव केसेस रेफर्ड फ्रॉम गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, अच्छा, आते हैं कुछ लेडीज, कुछ मदर्स डायरेक्टली हमारे पास महिलाएं आते खुद हैं। आती हैं आपके हाँ, पास? लेकिन अक्सर देखा गया, अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो मेजॉरिटी गायनिकोलॉजिस्ट जो रेफ़र करते हैं केसेस, वो हमारे पास आते हैं। अब जब वो आते हैं तो जो मोस्ट कॉमन जो एक सिम्टम होता है, जो मोस्ट कॉमन जो एक लक्षण जो मैंने देखा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में, वो है कि किसी चीज़ में बिल्कुल भी चाहत नहीं है। मतलब मुझे बच्चे को लेके इमोशंस नहीं है। हाँ, बच्चे के छोटे छोटे मोमेंट्स जो मेरे लिए एक मैजिकल मोमेंट्स होने चाहिए, हाँ, तो वो वो कैप्चर मेरे करते को कुछ हैं। फील नहीं करने दे रहा है। मतलब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है। अच्छा। राइट? तो इट इज़ लाइक कि एक इमोशनल पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, मतलब जो जिसको बोलते हैं ना कि सर आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये बेसिक बस एक टायर्डनेस और एक फटीग नहीं है, क्या ये डिप्रेशन क्यों है। तो एक जो फटीग होता है ना, वो एक इमोशनल पैरालिसिस नहीं क्रिएट करता है। एबिलिटी टू फील लव कंप्लीटली गायब हो जाती है। तो जो होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ प्लेजर, सैडनेस, वो इतना ज़्यादा प्रिवेल करता है कि अक्सर महिला को समझ में नहीं आता है, न्यू मदर को समझ में नहीं आता है कि ये सब हो क्यों रहा है। तो वो ऑब्ज़र्व करते हैं, कुछ टाइम देखते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा नहीं है कि एक बादल छाया हुआ है और चला गया। तो जो फटीग होता है, जो एग्जॉशन होता है, आप उसको इमेजिन करो कि एक बादल की तरह है। वो आया और शायद 1-2 दिन में, 3 दिन में एक अच्छी नींद के बाद जा भी सकता है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक तूफ़ान की तरह होता है। वो आता है तो सिर्फ एक अच्छी नींद के साथ वो जाएगा नहीं, वो रहेगा, आपके साथ बैठेगा, वो आपके कानों में ना झूठी-झूठी बातें बोलेगा, और जो न्यू मदर होती है ना, वो सारी बातों को वो सच मानना शुरू कर देती है। क्योंकि वो उनके नेचर में केयर होता है, उनके नेचर में एक एम्पैथी होता है। और मदर बनने के बाद तो ऐसे हार्मोन्स किक इन करते हैं कि वो एज़ अ पर्सन भी आपको चेंज कर देता है।